जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब रसिया यूक्रेन जंग तकरीबन 2 महीने होने को है, लेकिन अब भी ये जंग और ज़्यादा खतरनाक होते जा रहा है। रसिया का मॉस्कोवा वारशिप डूबने के बाद ये माना जा रहा है कि रसिया और तेजी से यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है और बड़े बड़े बॉम्ब रसिया की यूक्रेन की इंपॉर्टेंट सिटी पर गिराकर तबाही मचा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज S-400 को लेकर 2 न्यूज आए। हालांकि 2 दिन पहले ये न्यूज आ गया था, मैं आपको अपडेट नहीं दे पा रहा था, तो आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। एक तरीके से आप समझ सकते हो भारत के लिए अच्छा है, दूसरा थोड़ा बहुत भारत के लिए टेंशन है। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत टेंशन है। पहला बड़ा अपडेट ये है कि रसिया की जो S-400 है, जो एक तरीके से माना जाता था कि अपनी क्लास में दुनिया का सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो इस जंग में एक तरीके से खुद को प्रूव किया है। सुखोई 27 को मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड रचने के बाद फिर वो यूक्रेन के एक Mi-8 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। ये दूसरा शिकार है S-400 का, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ दूसरा न्यूज ये है, भारत को जो लग रहा था कि S-400 की डिलीवरी रसिया ने शुरू कर दिया था और 1-2 महीने में जो हमारा सेकेंड स्क्वाड्रन शायद नॉर्थ ईस्ट में एक्टिवेट होना था, अरुणाचल प्रदेश या फिर आसाम में वो तैनात होना था, अब वो थोड़ा और डिले हुआ है। वो प्लान और 1-2 महीना डिले हुआ है। आज इसके ऊपर भी उसके ऊपर ही बात करेंगे, क्यों रसिया ने जो सेकेंड S-400 सिस्टम है उसको लेकर, मतलब डिलीवरी को लेकर डिले कर रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकता है, क्या आगे और जो बाकी 3 आएंगे उसमें भी डिले होगा कि नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, पहले Mi-8 के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं जब शुरू में ये जंग के कुछ 10-12 दिन के अंदर ही S-400 ने कीव के आसपास ही जो यूक्रेन का सुखोई 27 है, एक तरीके से यूक्रेन के एयरफोर्स में सुखोई 27 और MiG-29 ये 2 अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट थे, उन्हें तबाह कर दिया था। और एक तरीके से रिकॉर्ड था, क्योंकि माना जा रहा था कि वो जो S-400 ने इन्हें शूट डाउन किए थे वो बेलारूस में तैनात थे। इसके साथ साथ बेलारूस से S-400 को फायर करके कीव के ऊपर या कीव के आसमान में उड़ रहे वो सुखोई 27 को मार गिराए थे और ये एक तरीके से रिकॉर्ड भी था। अब अगर बात करें जो Mi-8 को शूट डाउन किया गया है, वो वही कीव के ऊपर आप देखोगे तो कीव इधर ही आएगा। कीव के ऊपर वाले इस एरिया में शूट डाउन किया गया है और माना जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर को शूट डाउन किया गया वो आकर इस एरिया में या फिर बॉर्डर के उस पार गया है। इसका तो कोई प्रूफ अभी तक मीडिया में नहीं है, लेकिन इस एरिया में जहां पर रसिया का थोड़ा इन्फ्लुएंस ज्यादा हो गया है और यूक्रेन की जो आर्मी है वो थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, उस एरिया में आकर वो हेलीकॉप्टर कुछ बम वगैरह गिरा कर वापस जा रहा था और वहां पर उस जो रसिया के S-400 तैनात है वो शूट डाउन किया है। अब आपके मन में सवाल होगा, Mi-8 जो हेलीकॉप्टर है वो उस एरिया में जाकर क्या कर रहा था? तो हो सकता है कि जो रसिया का एक तरीके से आप कह सकते हो जो उनका ब्रिगेड या फिर उनका जो आर्मी का मूवमेंट है या फिर उनका कोई इंपोर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो, उसके ऊपर वो बमबारी कर रहा हो। और उसी साइड में ही आपको पता होगा, इसी साइड में ही कुछ दिन पहले जाकर रसिया का एक बड़ा ऑयल डिपो था, जो Mi-8 हेलीकॉप्टर 2 हेलीकॉप्टर जाकर वहां पर अटैक किए थे। शुरू में ये लग रहा था कि यूक्रेन सिर्फ अपना डिफेंड कर रहा है, रसिया की जमीन पर जाकर कोई बहुत ज्यादा अटैक वो लोग किए नहीं थे, लेकिन बाद में वो जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं वो काफी मानना पड़ेगा। हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो इसी सिलसिले में ये Mi-8 हेलीकॉप्टर शूट डाउन हुआ है और अभी तो एक तरीके से आप कह सकते हो यूक्रेन के पास कोई बहुत बड़ा एयरफोर्स तो बचा नहीं है। अगर ज्यादा प्लेन होते तो और ज्यादा वो शिकार हो जाते S-400 या फिर S-300 सिस्टम जो रसिया ने तैनात करके रखा है। हालांकि जो यूक्रेन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी रसिया को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाए हैं और सुखोई 35 से लेकर रसिया की बड़े बड़े जेट को भी वो मार गिराए हैं। लेकिन रसिया के पास नंबर है, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी है, वो ज्यादा टाइम तक डेवलप कर पाएंगे वो सब हथियार को। लेकिन यूक्रेन के पास ऐसा कुछ था नहीं। जो कुछ उनको बनाने का पावर था वो तो सोवियत यूनियन टूटने के बाद एक तरीके से चला गया और कभी यूक्रेन ने कोशिश ही नहीं की कि दूसरे देशों से वो जो अच्छा एयरक्राफ्ट है वो खरीदे या फिर खुद अपने देश के अंदर बनाए। पैसों को लेकर इतना भी कमी यूक्रेन के पास था नहीं और उस चीज का खामियाजा अब यूक्रेन उठा रहा है। और जंग के मैदान में अब जो नाटो के भरोसे में वो बैठा था वो लोग भी उन्हें मदद करने नहीं आ रहे। चलो, ये एक अच्छा बात है कि हमारा S-400 भी बैटल टेस्टेड हो गया और हमें पता चल गया कि S-400 सिस्टम आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान और चीन का क्या हाल कर सकता है। अब आते हैं भारत के ऊपर और हमारे जो दूसरा S-400 सिस्टम डिलीवर होना था वो डिले हुआ है। हालांकि शुरू में न्यूज आया था कि वो शुरू हो गया है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वो दूसरा S-400 सिस्टम का कुछ कंपोनेंट था जो ट्रेनिंग पर्पज के लिए, या फिर वो पहला S-400 सिस्टम का भी वो हिस्सा हो सकता है। मतलब प्रॉपर दूसरा S-400 स्क्वाड्रन का जो पार्ट है वो आएंगे जून में, जो पहले प्लान था। अब वो जुलाई हो सकता है, 1 महीना डिले हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि वो डिले होने के पीछे वजह क्या है।
देखिए, दो कारण हो सकता है, हालांकि मीडिया में तो इसके ऊपर ज़्यादा खुलकर नहीं बताया गया है। और जो टाइम को अगर आप देखोगे, 1 महीना अगर सही में हम मानकर चले, ये कोई बहुत बड़ा टाइम है नहीं। दो कारण मुझे लग रहा है। एक कारण ये हो सकता है कि प्रोडक्शन में, क्योंकि जंग के टाइम में रसिया को भी बहुत सारा हथियार की जरूरत है, तो कुछ छोटे मोटे इक्विपमेंट अगर नहीं बन पाया होगा, अगर उसमें डिले हुआ होगा, तो इसी वजह से शायद ये देरी हो रहा है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि नहीं, प्रोडक्शन तो ठीक चल रहा है, शिपमेंट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप हथियार तो अपने देश के अंदर बना दिए, फिर उसको आप भारत तक लाना है। और ये जो S-400 के एक एक यूनिट में बहुत सारे मिसाइल है, बहुत सारे कंपोनेंट है, तो इसके साथ भारत भी तो बहुत ज़्यादा नंबर पर मिसाइल भी ऑर्डर किया था। ये सारे इक्विपमेंट को आप बाय एयर और बाय शिप, मतलब बाय सी होकर आपको डिलीवर करना होता है। अभी जंग के टाइम में ब्लैक सी एरिया में आपको पता होगा बहुत बिजी है, और रसिया की जो आसमान है तो वो भी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो बिजी है, या फिर रसिया का जो एयरफोर्स वगैरह है, या फिर उनका जो काम दिया गया है वो काफी बिजी है। तो हो सकता है इसको लेकर भी डिले हो सकता है, ये एक बड़ा वजह हो सकता है। अभी आपके मन में सवाल होगा, क्या बाकी और जो 3 यूनिट होंगे क्या वो भी डिले होंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर ये प्रोडक्शन के लिए डिले हुआ होगा तो उनके ऊपर भी थोड़ा बहुत असर आएगा। अगर ये शिपमेंट को लेकर प्रॉब्लम है तो फिर वो जो बाकी 3 यूनिट है उनको लेकर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी जैसे मैंने शुरू में कहा, सिर्फ 1 महीने का डिले बताया जा रहा है, और 1 महीना कोई बहुत बड़ा टाइम है नहीं। अगर 4 महीना 6 महीना होता तो हम कुछ समझ सकते थे कि नहीं चलो बहुत ज़्यादा डिले हुआ है। अब देखना होगा, जब जून जुलाई महीने हो जाएगा, अगर नहीं आए तो हम सोच सकते नहीं इस रसिया यूक्रेन जंग में सच में जो रसिया की इंडस्ट्री की जो कैपेबिलिटी है उनके ऊपर असर पड़ा है, या फिर रसिया को कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते, और देखना होगा कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।